तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पे, उनके कमिटमेंट्स पे हमें कोई इतबार नहीं है और उनके इरादे मुलाजमीन के हवाले से ठीक नहीं लगते। ये पीपल्स पार्टी ने मुलाजमीन कुछ जो पॉलिसीज है उनको अपनाया है। और वज़ीर आला साहब, आपने हमसे कमिटमेंट की कि आप यूनिवर्सिटियों के लिए बजट में इजाफा करें। आपने कहा कि मैं तालीम दोस्त हूँ। आपके वालिद मोहतरम हमारे ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। और बलूचिस्तान हमेशा से 75 ईयर से वो वफाक के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वफाक जो फैसला करता है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। तनख्वाहें एक तो हमें टाइम पे मिलती नहीं है। हमने पहले भी प्रोटेस्ट इतने रिकॉर्ड कराए, उसमें हमारे जो सीएम है उन्होंने हमेशा हमसे वादे किए, मुज़ाकरात किए और उनमें हमें ये कहा गया कि हमारे तनख्वाहों का मसला मुस्तकिल तौर पे हल किया जाएगा। बलूचिस्तान के पीपल्स पार्टी के इस मुलाजिम कुश पॉलिसीज के खिलाफ सरापा एहतजाज है। और आप जैसे बखूबी इल्म रखते हैं कि आने वाले बजट में इन्होंने मुलाजिमीन के लिए कुछ नहीं रखा। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने फैसला किया कि आने वाले मंडे 2 जून से सूबे भर के तमाम यूनिवर्सिटियों में हम कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं। गुजारिश ये कि हमारे इतलात के मुताबिक सूरत तो ठीक नहीं है और कभी वो IMF का बहाना बनाते हैं और कभी वो अपने अखराजात की बात करते हैं, लेकिन करंट सूरत ये है कि वफाक में भी और बलूचिस्तान में भी मुलाजमीन के लिए उनकी तनख्वाहों में या उनके पेंशन में या उन बाकी मराहत के हवाले से अभी तक जो है हमें गवर्नमेंट का कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से आज बलूचिस्तान भर के जो मुलाजिम हैं वो पूरे सूबे में हर डिस्ट्रिक्ट में मुजाहरा जारी है। और आज आपने कोयटा में देखा कि हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन बलूचिस्तान के नेडरलैंड्स के साथ निकले हैं और अब यहाँ मेट्रो सज़ार पर पहुंचे हैं। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ पर अपने जलसे का इनेकाद करेंगे। ये आलमिया रहा है कि वो हमेशा से उनकी बजट जो है वो बाकी इकाइयों बाकी यूनिट्स के मुकाबले में सबसे आखिर में आता है। और बलूचिस्तान हमेशा से 75 ईयर से वो वफाक के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वफाक जो फैसला करता है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर अलमिया यह है कि कल हमने यहाँ पर रात को टेंट लगाया था, यहाँ पर हमने चेयर्स रखे थे और यहाँ पर हमने कारपेटिंग की थी ताकि ये जो रैली के शुरका यहाँ आएंगे तो यहाँ पर साए के अंदर बैठेंगे और वो पानी पिएंगे। लेकिन ये खुद को जमहूरी हुकूमत कहने वाले और खुद को ये दावा करने वाले कि वो अवामी नुमाइंदे हैं और यहाँ हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किया है। तो ये सूरत हाल है बलूचिस्तान का। तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पे, उनके कमिटमेंट्स पे हमें कोई इतबार नहीं है और उनके इरादे मुलाजमीन के हवाले से ठीक नहीं लगता। बात वजह है 16 अक्टूबर 2024 को हम एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने 1 महीना एहतजाज किया। फिर सूबाई असेंबली के सामने जब हम गए, वज़ीर आला साहब से उनके सेक्रेटरीट में उन्होंने मीटिंग बुलाई। चीफ सेक्रेटरी से लेके फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्टर थे, उन्होंने कमिटमेंट की वज़ीर आला साहब को। हम उसकी कमिटमेंट आपके इस वीडियो के जरिए यादगानी करा रहे कि आपने वज़ीर आला साहब कमिटमेंट की और आपने डायरेक्टिव्स दिए सेक्रेटरी फाइनेंस और चीफ सेक्रेटरी को के सूबे के यूनिवर्सिटियों के बजट में इजाफा करें। इनकी तनख्वाहों का मसला 1 तारीख के बाद इनकी तनख्वाहों का मसला नहीं आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज फिर बजाय तनख्वाह बढ़ाने का वक्त पे देने का उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 22 मई को अभी रिसेंटली कि सूबे भर के यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा के मंजूर शुदा अलाउंसेस, मुलाजिमीन के मंजूर शुदा अलाउंसेस वो उसको काट दो। बजाय तनख्वाह वक्त पे देने का, मुकम्मल देने का 40% जिन्होंने उस पर कट लगाया। वज़ीर आला साहब, आपने हमसे कमिटमेंट की कि आप यूनिवर्सिटियों के लिए बजट में इजाफा करें। आपने कहा कि मैं तालीम दोस्त हूँ। आपके वालिद मोहतरम हमारे ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, फर्स्ट MA उर्दू के फर्स्ट सेशन के ग्रेजुएट थे। आपके वालिद यहाँ पढ़े हैं। पूरे सूबे के जो असेंबली में बैठे, जो जजेस है, जो ब्यूरोक्रेट है, हमारे ही स्टूडेंट है। लेकिन अफसोस की बात है खुद अपने लिए मराहत, बहुत ज्यादा मराहत, हमें वो हमारी जायज तनख्वाह मंजूर शुदा अलाउंसेस पे कतगन लगा रहे जिसको हम तस्लीम नहीं करते। इसलिए एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने फैसला किया कि आने वाले मंडे 2 जून से सूबे भर के तमाम यूनिवर्सिटियों में हम कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं, क्लासेस का बाइकाट कर रहे हैं। जब तक ये नोट वापस नहीं लिया जाएगा, हमारे मंजूर शुदा अलाउंसेस को जारी रखा नहीं जाएगा और बजट में यूनिवर्सिटियों के लिए 15 अरब रुपए तक इजाफा नहीं करेंगे, हम क्लासों में मुकम्मल बाइकाट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेसिडेंट पैरामेडिकल एसोसिएशन सिविल हॉस्पिटल कोयटा। आज का जो ग्रैंड अलायंस का आपने एक जम गफीर, एक इंसानों का उमड़ता हुआ समंदर देखा।
जैसे कि मैं गुजारिश करूं कि रोज अव्वल से बलूचिस्तान के अवाम की बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आते ही मुलाजिमीन के लिए खुशहाली लाएगी, और मुलाजिमीन के बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से। मगर अफसोस कि जब से पीपल्स पार्टी ने अपना इक्तिदार पे आई है और जब से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाई है, पीपल्स पार्टी ने मुलाजिमीन कुछ जो पॉलिसीज है उनको अपनाया है। और ये जो आप देख रहे हो, मुलाजिमीन में गम और गुस्सा देख रहे हो, आप बड़ी तादाद में खवातीन को देख रहे हो, पेंशनर्स को देख रहे हो, ये सब बलूचिस्तान के पीपल्स पार्टी के इस मुलाजिम कुश पॉलिसीज के खिलाफ सरापा एहतिजाज है। और आप जैसे बखूबी इल्म रखते हैं कि आने वाले बजट में इन्होंने मुलाजिमीन के लिए कुछ नहीं रखा, यानी महंगाई का तनासुब 100% और बजट में तनख्वाहों में इजाफा इन्होंने 10 से 15% जो कतई मुलाजिमीन को कबूल नहीं। और इसके खिलाफ बलूचिस्तान में सख्त से सख्त, इससे मजीद सख्त लाएअमल तय किए जाएंगे, जिसमें कौमी शाहराहों की बंदिश, जिसमें तमाम महकमों से बशमूल सेक्रेटरीट से मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने अपनी रविश दुरुस्त नहीं की, ठेकेदारा निजाम की रोकथाम नहीं की, तो इंशाल्लाह मुलाजिमीन सख्त से सख्त लाएअमल का ऐलान। आप देख सकते हैं कि जो हमारा एहतजाज है वो आज से नहीं है, हम सालों से एहतजाज कर रहे हैं। और हमारा जो मेन मुतालबा है वो हमारे बुनियादी हक का है। जो बुनियादी हक है हमारा तनख्वाहों का, उससे हमें शुरू से महरूम रखा गया है। तनख्वाहें एक तो हमें टाइम पे मिलती नहीं है। हमने पहले भी प्रोटेस्ट इतने रिकॉर्ड कराए, उसमें हमारे जो सीएम है उन्होंने हमेशा हमसे वादे किए, मुज़ाकरात किए, और उनमें हमें ये कहा गया कि हमारे तनख्वाहों का मसला मुस्तकिल तौर पर हल किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो वादा है वो वफा नहीं किया गया, और उसके साथ एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें हमारे जो तमाम अलाउंसेस है वो खत्म कर दिए गए। हालांकि देखा जाए ये गैर कानूनी इकदाम है, और ये गैर कानूनी इकदाम करने वाले हमारे सीएम है। अगर हमने सीएम को और उसकी गवर्नमेंट को हमने इस हफ्ते की मोहलत दी हुई है, अगर वो इस हफ्ते तक ये अपना जो नोटिफिकेशन है वो वापस नहीं लेती। और दूसरी बात ये हमारा मुतालबा ये भी है कि जो ये आने वाला बजट है, इस बजट में यूनिवर्सिटी की ग्रांट में इजाफा किया जाए। तो अगर हमारे जो सीएम है हमारे मुतालबात नहीं मानते इस वीक तक, तो हम नेक्स्ट वीक में अपना जो नया हिकमत अमली है वो अपनाएंगे, और जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसको पूरी तरह बंद कर देगी और क्लासेस का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर देंगे।